जी नमस्कार। न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर NH80 किनारे जो शहीद कॉमरेड श्रीनिवास सिंह जो CPI के वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, उनकी कल शनिवार को देर दोपहर 3 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया जाना निश्चित माना जा रहा है। मौके पर न्यूज कमला विहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि इनके पुण्यतिथि पर तमाम जो राजनीतिक हस्तियां और दिग्गज जो जुटने वाले हैं, उन्हें स्वागत के लिए नाना प्रकार की व्यंजन तैयार की जा रही है। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बड़ा पंडाल बनाया गया है और पंडाल में देखिए सब्जियां तैयार की जा रही है और कैमरे में देखिए रसगुल्ला कहा जाता है। कैमरे में हम रसगुल्ला दिखाना चाहेंगे कि रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो हस्तियां जुटेंगे, जो कार्यकर्ता जुटेंगे, उनकी तैयारी के लिए यहाँ जो है चूल्हा का व्यवस्था किया गया है। नाना प्रकार की व्यंजन तैयार की जा रही है, पनीर तैयार किया जा रहा है, छेना तैयार किया जा रहा है और ये देखिए बोरे में आलू हैं, डालडा हैं, इधर सब्जियां फूल गोभी है। तो कल जो यहाँ आएंगे गेस्ट लोग, और ये देखिए ये व्यवस्था में बहुत सारे सामग्री को रखा गया है और ये भंडार कक्ष बनाया गया है। यहाँ देखिए पानी आगंतुकों को पीने के लिए, ठहरने के लिए रखा गया है। और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि ये रसगुल्ले जो हैं ये लगभग सभी टप हैं और सभी टप में माना जा रहा है कि लगभग 30 टप से ऊपर यहाँ अभी रखे हुए हैं और तैयार हो रहे हैं। और सारे मसाले भी सब्जियां के लिए और आटे के लिए व्यवस्था की गई है और 30 टप से ऊपर अभी पंडाल में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ रसगुल्ला रखा हुआ है। माना जा रहा है कि CPI के शहीद कॉमरेड श्रीनिवास सिंह, जिनकी लखीसराय जिला ही नहीं राज स्तर पर पार्टियों संगठन में एक ईमानदारी और ईमानदार क्रांतिकारी राजनेता के तौर पर इनकी पहचान चलती है, उनकी कल 22वीं पुण्यतिथि मनाया जाना निश्चित है। माना जा रहा है कि अभी कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि भाजपा के लखीसराय के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार आए हुए हैं और माना जा रहा है कि ये भी निरीक्षण कर रहे हैं। कल जो श्रद्धांजलि सभा होगा उस सभा को लेकर ये यहाँ पहुँचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल पर और इनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। हम कैमरे पर उन्हें भी लेना चाहेंगे कि माना जा रहा है कि डिप्टी CM जो विजय कुमार सिन्हा हैं उनके बहुत ही करीबी हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष लखीसराय हैं, ये यहाँ पहुँच चुके हैं। पहाड़पुर जो पैतृक स्थल कल जो शहीद निवास सिंह का कॉमरेड का जो 22वीं पुण्यतिथि मनाया जाना निश्चित है, तो दीपक कुमार जो भाजपा के जिलाध्यक्ष का कहे जाते हैं और बहुत नज़दीकियां इनकी डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी का है, तो ये यहाँ निरीक्षण में पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर कि क्या यहाँ की तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है, कल कैसे कार्यक्रम किया जाना है। तो माना जा रहा है कि न्यूज़ कमला विहार कैमरे पर इनको लेना चाहेगा और ये मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम दीपक जी को महाशिवरात्रि और होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और हम इनसे दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे कि कल कार्यक्रम को लेकर क्या ये कहना चाहेंगे। सर, कल का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, 22वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हमारे क्षेत्र के बहुत जुझारू और लोकप्रिय नेता रहे। पुराना संघर्ष इनका रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति का शुरुआत किए हैं। समता पार्टी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ब्रह्मानंद मंडल जी सांसद रहे मुंगेर के, तो सूरजगढ़ा विधानसभा उस समय उसी में हुआ करता था, वहाँ सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी इनकी अच्छी खासी सक्रियता रही है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम लोग उनके जीवन के अनेक पहलुओं को जानने की कोशिश की है। बहुत सारे चीज़ को जाना है और उसको हम लोग आगे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। जो संघर्ष उस समय राजनीति में होता था, साधन कम होना, संचार का कम माध्यम होना, और उसके बाद राजनीति में इतना पकड़ और सक्रियता के आधार पर करना। आज भी जब मैं टाल क्षेत्र में जाता हूं तो बहुत सारे इनके समर्थक लोग
अभी भी इनको याद करते हैं और इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे समर्थक इनके हैं। क्या नाम हुआ सर? दीपक कुमार, किस पद पर? जिलाध्यक्ष भाजपा लखीसराय। चलिए, दीपक कुमार कैमरे पर मौजूद थे और इनसे जानकारी मिल रही थी और माना जा रहा है कि शहीद कॉमरेड श्रीनिवास सिंह के बारे में इन्होंने अभी जानकारियां साक्षात्कार में दे रहे थे कि इनके बारे में संपूर्ण लखीसराय जिला में ईमानदारी और क्रांतिकारी जुझारू के तौर पर पहचान रही है और माना जा रहा है कि कल समस्त राजनीतिक हस्तियां, दिग्गज, प्रशासनिक महकमे, स्वयंसेवी संगठन इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो हम बातें कर रहे थे, हमारे बीच कैमरे में और बहुत सारे साथी हैं, हम इनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। सर, कल क्या तैयारी यहाँ रखा गया है? बहुत अच्छी तैयारी है जी उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर। जी बहुत बढ़िया तैयारी है उनकी, चारों तरफ से भोज भात सब की तैयारी है। जी। एक सवाल मायने रखता है सर कि वर्ष वो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे जी और अपने धुन के पक्के थे, कॉमरेड थे। उन्होंने ये आपको बढ़िया टाल का जो गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है, उसका विस्मरण नहीं किया जा सकता है। बेगूसराय जिले का जो गढ़ मटिहानी, जो पूर्ण मटिहानी जो विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, जो सीपीआई का गढ़ रह चुका है वामपंथी पार्टियों का, वहाँ से इनका लगाव है और वहाँ के तत्कालीन विधायक राजेंद्र राजन, वहाँ के शत्रुघ्न बाबू, ये सारे सारे लोग थे, शालिग्राम आज भी इनकी चर्चा करते हैं। हाँ हाँ। और इनकी ईमानदारी और कर्मठता की चर्चा जब होती है तो बरहिया पहाड़पुर को याद किया जाता है। आखिर बहुत सारे राजनेता हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हुए, कार्यकर्ता हुए, लेकिन इनके ऐसा जुझारू नेता इस क्षेत्र में नहीं था दूसरा पहले। जो उन्होंने जो तैयारी की और उसके बाद की पीढ़ी भी बढ़ते चली गई। शालिग्राम सिंह वगैरह थे उस समय, जो सीपीआई के बहुत ही अच्छी में से नेता में से थे और बहुत काफ़ी ईमानदार थे। उन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारे नेताओं थे जो कि बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य किए। तो इनके साथियों में से राजनंदन शर्मा जो दामोदरपुर के निवासी थे, उनका नाम आ रहा है। वो राजनंदन शर्मा तो इनके बहुत ही निकटस्थ थे जी। दोनों एकदम एक साथ उठना बैठना रहता था जी। और खैर दुर्भाग्यवश उनका भी अथी हो गया। लेकिन पटना जिला के महेंद्रपुर जो हरदा थाना क्षेत्र का जो गांव है, वहाँ के शिव शंकर बाबू पहले मुखिया हुआ करते थे और इधर सोंधी शर्मा के शिव शंकर बाबू भी मुखिया हुआ करते थे। उनसे इनकी घनिष्ठता ज्यादा, बहुत ज्यादा, और आज भी शर्मा सोंधी में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कल पहाड़पुर में श्रद्धांजलि सभा में लोगों को जाना है और इनको याद किया जा रहा है। बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे पार्टी में कार्यकर्ता है, लेकिन इनकी ईमानदारी की जो चर्चा की जा रही है वो कपिल देव बाबू के बाद लगता है दूसरा कोई नेता अगर है। हाँ, ईमानदारी के नाम में, ईमानदारी के और जुझारूपन के रूप में और गरीबों का नेता जो होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में वो अपने आप को पाते थे। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि वो निश्चित रूप से उसी रूप में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बहुत पहले चले गए। तो विधि का विधान है। क्या ऐसा माना जा रहा है सर कि आने वाले पीढ़ियों और आने वाले जो कार्यकर्ता होंगे कल आने वाले संगठन में, इनके यादगारी को लेकर स्मारक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, एकदम करेंगे। और वो पहाड़पुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक अध्याय होगा। क्या नाम हुआ सर? अर्जुन प्रसाद शर्मा। किस हम रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। और वो हमारे छोटे सारू थे। कहाँ घर हमारे लोहड़ा पड़ता है। सिकंदरा लोहड़ा? नहीं, ये लोहड़ा। हाँ। अच्छा, आप ड्यूटी में कहाँ कार्यरत थे? पहले हम पटना में थे, पटना के बाद में फिर ये जमशेदपुर में है और अभी भी जमशेदपुर में ही रहते हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे और हमारे बीच एक और सज्जन है, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। सर, कल जो यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया जाएगा, अभी तक तो जो जानकारियाँ मिली है कि बहुत सारी हस्तियाँ आने वाले हैं, राजनीतिक लीडर आएंगे, स्वयंसेवी संगठन आएंगे, प्रशासनिक महकमे के लोग आएंगे। तो यहाँ जो तैयारी देखी जा रही है बहुत अच्छा माना जा रहा है और माना जा रहा है कि
कल यह कार्यक्रम जो है जिले में एक चर्चा के तौर पर यह कार्यक्रम माना जाएगा, आपका क्या मानना है? देखिए, कल जो है हमारे पिताजी के 22वीं पुण्यतिथि है। हम उनका छोटा लड़का हुए। जो तैयारी जो है पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए लेके पूरा बरहिया टाल, सरौड़ा हो गया, पाली हो गया, नथनपुर हो गया, फदरपुर हो गया, कमलपुर हो गया, नथनपुर हो गया, भानपुर हो गया, गिरधरपुर हो गया, तमाम टाल क्षेत्र के सभी लोगों को घर घर न्योता है श्रद्धांजलि सभा में आने का। इसकी तैयारी पूरे जोर पे है। इसके साथ साथ तमाम जितने भी लखीसराय जिला स्तर के नेता हुए, विधायक हुए, सबको निमंत्रण भेजा गया है। अब जिनका श्रद्धा सुमन अर्पित करने का होगा वो यहाँ पे आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है सबसे बड़ा चीज मायने इनके बारे में देखा जा रहा है कि इनकी ईमानदारी और कर्मठता को लेकर टालवासी ही नहीं संपूर्ण जिला और दूसरे जो पड़ोस के जिला मुंगेर जैसे फरदा गांव हो गया, आपका तालापुर में बिहमा हो गया, रामपुर हो गया, इधर बरबीघा के जो बड़ा गांव कहते हैं, अहियापुर कुटौस कहते हैं, हथियामा कहते हैं, चितौड़ा कहते हैं, इधर बड़हिया कहते हैं, हद्दा के महेंद्रपुर जो कहा जा रहा है, सौनार कहा जा रहा है, मोर कहा जा रहा है, इधर सिकंदरा साइड में कुछ गांव हैं। तो ये गांव में आज चर्चा का विषय बन गया है। रातें से चर्चा चल रही है इनके ईमानदारी और कर्मठता को लेकर, और लोग मान रहे हैं कि न ऐसे व्यक्तियों के सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के लगन में काम काज करने वाले कार्यकर्ताओं के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुझे चलना चाहिए। जरूर, हम भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो तो बहुत दूर हो गए, जैसे सभी जगह से लगाव था, जैसे सूर्यगढ़ा में भी वो कार्य किए, मुंगेर में भी कार्य किए, सभी जगह पे लगाव था। हम टाल क्षेत्र का चर्चा इसलिए किए क्योंकि उनका वो दूसरा पैतृक गांव पहाड़पुर हुआ, लेकिन उनका दूसरा गांव जो है, जो कहिए कि जिनका कार्य क्षेत्र है वो टाल था। तो टाल से वो किसान संघर्ष को लेके बहुत जुड़े हुए थे। तो टाल में हम आज भी घूम के आए, कल भी गए, परसों भी गए, घर घर कार्ड दे रहे हैं। तो टाल के लोगों को आज जो जागरूकता है इनके प्रति वो आज भी कायम है। तो इसलिए हम टाल क्षेत्र का चर्चा किया, और टाल क्षेत्र हम लोग के लिए, हम लोग भाइयों के लिए, हम लोग ग्रामीणों के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे वो टाल से इनको सम्मान मिला है। बिल्कुल। आज सलेमपुर के जो साधु शरण सिंह एमएलसी हुआ करते थे, शिव नारायण सिंह समाजवादी नेता हुआ करते थे, घोसैट के साधु शरण सिंह और रामपुर के जो एमएलसी गीता बाबू थे, उनके नामों के साथ साथ इनकी भी चर्चा होने लगी है। चूँकि वो ये भी चर्चित थे और ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट के दावेदार भी थे सूर्यगढ़ा से। चूँकि पारिवारिक कुछ घटना ऐसी घटी जिनके चलते इन्होंने टिकट लेने से मना किया था। तो चर्चित तो सभी में थे, जैसे ब्रह्मानंद मंडल इनके अपने करीबी साथी थे, सतीश कुमार थे, जितेंद्र नाथ जी थे, रमेंद्र कुमार थे। तो आपको सब मालूम है रमेंद्र कुमार के इलेक्शन में किस तरह से घटना ये करना, और कल दुर्भाग्य से ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन हो गया। हम लोग उनको न्योता देने जाने वाले थे, बट ईश्वर कोई मंजूर नहीं था। तो सभी में तो चर्चित थे ही। कुछ पारिवारिक कारणों से ये आगे नहीं बढ़ पाए, और जितना भी रहे टाल के क्षेत्र में, चाहे इलाके के क्षेत्र के लिए समर्पित थे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। अच्छा, आज लगता है दूरभाष पर आपसे बातचीत हो रही थी। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो रजनीश कुमार जी थे और इनसे बातचीत चल रही थी। और रजनीश कुमार के बाद हम छोटे जी से जुड़ना चाहेंगे। छोटे भैया, हम आपसे बात करना चाहेंगे। कल जो श्रद्धांजलि सभा है, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? इस मौके पर बहुत बड़ा बड़ा हस्तियाँ यहाँ पर आने वाले हैं, और ख़ास तौर पर टाल के क्षेत्र से बहुत लोग आने वाले हैं। जो वहाँ पर इन जो श्री बाबू हैं, इनको बहुत नाम उधर है, और उधर जाते हैं टाल क्षेत्र में तो बोलते कहाँ से आए हो, हम बोलते पहाड़पुर से, तो बोलते ओ, मतलब नाम लेते हैं नेताजी को, जो उनका गांव से आए हैं, तो अच्छा इज्जत सम्मान देते हैं। अच्छा, ऐसा माना जा रहा था कि सुरगढ़ा विधानसभा में श्रीनिवास बाबू को विधायक पद में चुनाव लड़ना तय था। ऐसा जानकार सूत्र बताते हैं
कि सुरगढ़ा के चुनाव अभियान समिति के प्रभारी भी संगठन के हुआ करते थे और रमेंद्र कुमार और ब्रह्मानंद मंडल के बहुत ही करीबी थे ये दोनों सांसदों को, और तय भी किया गया था कि इनको पार्टी से विधायक में चुनाव भी लड़ाएंगे। कहाँ तक ये बातें से आप सहमत हैं? ये बात से सहमत है, क्योंकि वैसा नेता थे उस समय के, मतलब हम लोग बच्चे उच्चे होंगे वो तो पता नहीं, मगर उतना सक्षम थे कि लड़ सकते थे, इतना आदमी जानकार थे। अच्छा, वर्ष 2003 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर जदयू के सांसद मुंगेर जो अभी कहे जाते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो भी पहला चुनावी समीकरण को लेके रामनिवास बाबू के पास आए थे। ऐसा चर्चाओं का आए थे। चलिए, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। चलिए, रोहित कुमार से हम जुड़े हुए थे और लोगों से जानना चाहेंगे। अमित जी से हम कैमरे पर लेना चाहेंगे 1 मिनट के लिए प्लीज सर, कल जो जानकारी आपके माध्यम से मिली है और इस जानकारी में 4 चांद लग गई है, आज कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार देख रहे हैं और ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ तैयारी की जा रही है, कल क्या कार्यक्रम के बारे में कहना चाहेंगे? कल तो श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित होगा, उसके बाद जितने भी लोग आएंगे उनके स्वागत में खान पान जो भी है इसकी तैयारी है, तैयारी जोर शोर से है। जो भी लोग आएंगे उनके लिए सदैव तत्पर है हम लोग। चलिए, अमित कुमार जी से जुड़े हुए थे, तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।